अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना है तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग जो लेकर आ रहे हैं वीडियो वो ला रहे हैं वर्ल्ड टी20 को लेकर, क्योंकि हमने देखा है कि पीएसएल भी पोस्टपोन्ड हो गया और उसके बाद आईपीएल जिससे जुड़ी थी वर्ल्ड टी20 की कड़ी, और बेकायदा तौर पर आईसीसी ने आईपीएल स्टार्ट होने से पहले कहा था कि हम इस आईपीएल पर पूरा नजर रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग ये जो हम प्लान करेंगे वर्ल्ड टी20। तो चूंकि अब आईपीएल भी हो चुका है खत्म, तो क्या होने जा रहा है जी वर्ल्ड टी20 का फ्यूचर? क्या वर्ल्ड टी20 हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा? अगर होगा तो कैसे होगा, क्या क्या सिलसिले होंगे, वो कंप्लीट आप लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे दाऊद आप लोग के लिए खबर निकाल कर ला रहे हैं जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान वुमेन टीम से। क्या खबर है वो ये दाऊद ही आपको बताएंगे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो वो खबर आप लोग से शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो निकल कर सामने आ रही है। मेरा कोई लेना देना नहीं, गायनी की डॉक्टर आप है सिर्फ इस वक्त। तो नंबर 1 खबर जो निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है वर्ल्ड टी20 को लेकर। तो दाऊद वर्ल्ड टी20 के हवाले से एक अहम बैठक हुई है आईसीसी की, जिसके अंदर जो है बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। पहले तो ये बताइए कि अब पॉसिबिलिटीज कितनी नजर आ रही है वर्ल्ड टी20, क्योंकि अब वर्ल्ड टी20 पर 2 खतरे हैं, एक आईपीएल को लेकर है और एक और जो है वो इस कोरोना को लेकर भी है। नहीं अली, बिल्कुल वर्ल्ड टी20 वो एक सवाल है जो पहले तो लग रहा था कि शायद आईपीएल जिस तरीके से हो रहा था तो लग रहा था कि बहुत आसान है, आईपीएल खत्म होगा उसके बाद वर्ल्ड टी20 हो जाएगा। बेशक इंडिया में वर्ल्ड टी20 नहीं होता क्योंकि 2-3 दिन से ही खबरें चल रही थी। आईसीसी भी यही कह रहा था कि अब जिस तरह से इंडिया में एक दिन में 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो आईसीसी भी ये कह रहा था कि अब वर्ल्ड टी20 को यूएई में जो है वो हम शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। और साथ बीसीसीआई ने भी कोई इसमें नाराजगी जाहिर नहीं की थी और उन्होंने कहा था ठीक है आप करवा लें, लेकिन जो होस्ट होंगे वो हम ही रहेंगे और हम ही अरेंजमेंट्स देखेंगे। आईसीसी ने कहा था ठीक है तुम ही देख लेना। तो ये बात लग रहा था कि मामला तय पा गए हैं, लेकिन जब आज और कल से खबरें चल रही हैं कि कल से जब कोलकाता नाइट राइडर आईपीएल की एक फ्रेंचाइज है उनके पॉजिटिव आए, फिर सीएसके के भी पॉजिटिव आ गए और आज आईपीएल जो वो सस्पेंड कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। उसके बाद आईपीएल तो चले हो गई कैंसिल, लेकिन अब खतरा ये मंडरा रहा है कि वर्ल्ड टी20 किधर होगा या कैसे होगा। वो तो चले क्लियर हो गया है कि इंडिया में नहीं होगा वर्ल्ड टी20। अब ये बात तो 110% क्लियर होगी और बीसीसीआई ने भी इस बात पे कह दिया जी, और उनकी गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि यहां पर अब क्रिकेट नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये ना कि दाऊद अब आईसीसी भी थोड़ा डाउट्स का शिकार हो जाएगा। पहले आईसीसी बहुत ज्यादा क्लियर था, आईसीसी ने देख लिया था कि किस तरीके से टीमों को क्वारंटीन करना है, और जो ये बबल बनाने वाली जो कंपनी थी यूके की, इनके ऊपर भी आईसीसी का बहुत ज्यादा इत्मीनान था। तो आईसीसी को लग रहा था कि जैसे आईपीएल इतना बड़ा इवेंट हो जाएगा तो वर्ल्ड टी20 भी हो ही जाएगा, लेकिन अब आईसीसी जो है वो बहुत ज्यादा डाउटफुल है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है ली कि वर्ल्ड टी20 के चांसेस अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए ब्राइट है, उसके 2 रीजन हैं। एक तो ये रीजन है कि वर्ल्ड टी20 यूएई में होगा और वहां के हालात बेहतर हैं। दूसरा बड़ा रीजन है वर्ल्ड टी20 के फ्यूचर ब्राइट होने का, वो ये है कि वर्ल्ड टी20 होना है अक्टूबर-नवंबर में। लगभग अभी तक जो हमारे पास डेट्स हैं वो 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की डेट है, ये अभी तक आईसीसी ने दी है। और जैसे आपको लास्ट शो में भी बताया था कि 2 हफ्ते में आईसीसी जो है वो बकायदा तौर पे वेन्यूज का भी ऐलान कर देगा, यानी कि यूएई का ऐलान करेगा और कुछ शेड्यूल के बारे में भी अपडेट दे देगा, और प्रोबेबली चांसेस ये है कि शेड्यूल जारी कर देगा वर्ल्ड टी20 का। मैं बात ये कर रहा हूं अली कि अक्टूबर नवंबर में हमने पिछले साल भी ये देखा था कि कोरोना के जो केसेस थे वो कम हो गए थे। वो प्रेशर जो था वो टूट जाता है उस महीने में, उस मंथ में, उस टाइम पीरियड में टूट जाता है, आएगी नीचे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी इस टाइम वेव हाई है, सबको केसेस बढ़ रहे हैं, फिर वैसे ही कोरोना का जो केसेस है वो नीचे भी आते हैं, हमने देखा है। तो यही होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही सूरत हाल होती है। अभी 6 महीने हैं क्योंकि वर्ल्ड टी20 में, और अक्टूबर नवंबर में जो केसेस हैं कोविड के वो कम आएंगे और वैसे ही सेफ पाया जा रहा है। और दूसरी चीज ये भी है ना कि दाऊद अब वैक्सीन भी आ चुकी है। पिछले साल जो है वो वैक्सीन का नामो निशान भी नहीं था, बट अब वैक्सीन जो है आ चुकी है। मैं तो ये चाहता हूं दाऊद कि आप जितने दुनिया के तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स हैं इनको आप वैक्सीन लगाएं ना सबसे पहले। उसकी वजह यह है कि जो अमेरिका की वैक्सीन है, जिन जिन लोगों ने अमेरिकन जो है वहां पर इस वक्त, जो अगर कोई हमें अमेरिका से देख भी रहा है तो जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनको जो अमेरिकन जो उनका है मेडिकल बोर्ड, उन्होंने अब अलाउ कर दिया कि वो बगैर मास्क के घूम सकते हैं, गैदरिंग्स में जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अली ये भी तो है ना कि जो वैक्सीन लग रही है उसका भी कोई 100% रिजल्ट नहीं है। लेकिन अमेरिका में तो कह दिया उनको अलाउ कर दिया। आपने बात किया, इसी बात को अगर आगे लेकर जाऊं तो जो आपने जो बात किया कि उनको वैक्सीन लगा दें, तो ये ऑलरेडी आईसीसी ने कहा है, ये ऑलरेडी अगर आप देखेंगे कोई 1 महीना पुरानी जो बात है, जब बात चल रही थी आईपीएल के बारे में, तो आईसीसी ने ये रिटन स्टेटमेंट और प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि जो हम स्क्वाड के तादाद है उसको बढ़ाएंगे, मतलब हम ये तो नहीं रखेंगे पर हम बढ़ाएंगे तादाद, 15 से ज्यादा बढ़ाएंगे।
उसमें उन्होंने साफ साफ ये बात की थी कि जो बायोसिक्योर बबल आईसीसी बनाएगा, क्राउड का तो फिलहाल नहीं सोचा आईसीसी ने कि वो रखेगा या नहीं रखेगा, लेकिन आईसीसी ने कहा था कि जहां से, क्योंकि 16 नेशंस आएंगी, 16 मुल्क आएंगे, तो आईसीसी ने कहा था वो डिफरेंट जगह से आएंगे तो उनको वैक्सीन लगेंगी। ये तो होगा, हाँ। मतलब ये तो आप कहीं भी करवा लो, अगर सूरत-ए-हाल बेहतर भी होती तो वैक्सीन तो लगेंगी वर्ल्ड टी20 के लिए। ये तो आईसीसी ने ऑलरेडी अपने प्रेस रिलीज में जो 1 महीना पहले बताया था, और हमने इस शो में भी इस बारे में बात की थी जब हमने स्क्वाड के बारे में बताया था, तो हमने ये बताया था कि वैक्सीन तो लगाई जाएंगी वर्ल्ड टी20 से पहले। जो जो टीम्स के खिलाड़ी आएंगे, ऑफिशियल्स आएंगे, उनको वैक्सीन लगी होगी, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में भी मैं देख रहे हो कि हर ऑफिस में, काफी सारे सरकारी दफातर में, डॉक्टर्स को, नर्सेज में, को इन लोगों को कहा हुआ है कि आप जो वैक्सीन लगाएं। क्योंकि उसकी वजह भी ये ना कि फिर ये वैक्सीन अगर अफेक्टेड होना स्टार्ट होगी तो अगले 5 महीने में हालात बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ आ चलिए, जाएंगे। अब ये तो आपको बता दिया है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जिस टाइम पे वर्ल्ड टी20 शेड्यूल है, यानी कि 18 अक्टूबर से जो 14-15 नवंबर तक खेला जाएगा, तो उसमें अगर आप देखोगे तो उस मंथ में पिछले साल भी कोविड नहीं था, और उस टाइम हमने देखा है कि आईपीएल भी हुआ था। लेकिन एक थोड़ी सी जो हर्डल हो सकती है अभी, क्योंकि आज अभी बीसीसीआई की उसके बाद मीटिंग भी हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि अब जैसे हम पीएसएल जो है वो अब करवाया है हमने, हम कह रहे हैं कि हम जून में करवा लेंगे। अब खबरें ये भी हैं, जैसे हमने लास्ट शो में बताया था कि यूएई में शिफ्ट करने की बात की जा रही है। तो अब आईपीएल की भी अब मीटिंग में यही बात की गई है कि आईपीएल को भी यूएई में शिफ्ट कर दिया जाए, और आईपीएल को जो वर्ल्ड टी20 से ठीक पहले होना क्या है, भारत ने, जैसे पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने इंग्लैंड का दौरा करना है समर में, तो भारत को भी इस समर में इंग्लैंड का दौरा करना है टेस्ट मैचेस के लिए। पाकिस्तान और श्रीलंका को वाइड बॉल क्रिकेट खेलना है, टी20 और ओडीआईस खेलने हैं, लेकिन इंडिया को जो है वो टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तवील टेस्ट मैचेस की सीरीज है, लंबी चौड़ी सीरीज है 5 टेस्ट मैचों की। तो वो खेल के जो इंडिया फ्री होगा वो होगा 14 सितंबर को। अब 14 सितंबर के बाद जो इंडिया के पास डेट्स आ रही हैं वो तकरीबन 34 दिन का विंडो मिल रही है इंडिया को। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इसमें हम वर्ल्ड टी20 से जो पहले टाइम है इसमें हम करवा दें आईपीएल, या फिर वो कह रहे हैं जी कि हम इसके बाद जो है वो आईपीएल करवा दें, यानी कि वर्ल्ड टी20 खत्म होता है 14 नवंबर को, तो कहते हैं इसके बाद करवा दें। इसकी अगर वो बात करवाते हैं फिर तो चले ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना होना कि अब बीच में जैसे पिछली बार हुआ था कि बीसीसीआई कह दे जी कि हमने इसी विंडो पे करवाना है, बिल्कुल इसी विंडो में कराना है जो वर्ल्ड टी20 की विंडो आ रही है, तो फिर जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है वर्ल्ड टी20 के लिए। लेकिन इस बार अभी तक जो इतलात है, अभी मैं देख भी रहा था काफी सारे उनके अखबारों की, मैं वो पढ़ भी रहा था उनके अखबार भी, तो उसमें यही बात की जा रही थी कि अभी तक जो बीसीसीआई की मीटिंग्स में बात हुई है उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि हम वर्ल्ड टी20 के शेड्यूल को डिस्टर्ब करेंगे अभी तक, क्योंकि उसके रीजंस भी है। मैं आपको बताता हूं रीजन क्या है। सबसे बड़ा ये रीजन है कि वो वाला जो वर्ल्ड टी20 था वो इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स नहीं थे, वो ऑस्ट्रेलिया के पास थे, और वो उन्होंने हाथ उठा दिया था। हाँ, और ये वाला जो वर्ल्ड टी20 है, ये वाला जो वर्ल्ड टी20 है, ये एक्चुअली में बीसीसीआई ने इसके राइट्स जो हैं वो वन किए हुए हैं, और उनके पास ही ये वर्ल्ड टी20 है, यानी कि वर्ल्ड टी20 ये वाला बीसीसीआई ने ही करवाना है। ऐसा ही है, देखिए ये उन्होंने खुद करवाना है। अब अगर खुद जो उसने वो काम करवाना है तो वो मना नहीं कर सकते, और इस पे वो बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे कि वर्ल्ड टी20 की हम विंडो पे जो है वो करवा लें। तो ये वाला जो डाउट्स आ रहा था काफी लोगों के माइंड में, मेरे माइंड में भी ये बात आई थी कि अगर बीसीसीआई जो है कहीं वो ये वाला सीन ना कर दे, तो उसकी ये वजह है कि क्योंकि बीसीसीआई के पास खुद ये राइट्स है, तो अभी तक जितने भी अखबारों की रिपोर्ट्स आई हैं और जो मीटिंग से जो बातें निकल कर आई हैं बीसीसीआई की, उसमें इस तरह की कोई भी बात नहीं की गई कि हम वर्ल्ड टी20 के शेड्यूल को डिस्टर्ब करेंगे, बल्कि बात यही हुई है कि या तो हम वर्ल्ड टी20 से पहले करवा लें या वर्ल्ड टी20 के बाद करवा लें। लेकिन फिर पहले में एक थोड़ा सा ये एरर आ रहा है कि अगर पहले करवाया जाएगा तो फिर इंग्लैंड का एक तवील दौरा करके आ रहा होगा भारत, ऐसा ही है। इसमें इंजरी के खतरात होते हैं कि आप इंजर्ड हो जाते हैं या प्लेयर्स को आराम चाहिए होता है, और फिर अगर आप 1 महीने का या 20 दिन का आईपीएल अगर आप करवा देते हो बीच में डबल हेडर्स करवा के, तो फिर आपका पास खतरा होगा कि प्लेयर्स इंजर्ड हो सकते हैं और फिर वर्ल्ड टी20 में इंजरी के साथ जाएंगे। और इस दरमियान में अगर आप इंडिया के मैचेस देखेंगे तो इंडिया की 2 सीरीज शेड्यूल हैं। एक इंडिया ने जो साउथ अफ्रीका के साथ जो सीरीज उन्होंने की मार्च में थी पिछले साल, वो उनकी कैंसिल हो गई थी, वो उन्होंने खेलनी है, और दूसरी उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ जो है वो वर्ल्ड टी20 से पहले वर्ल्ड टी20 की तैयारी के लिए। हाँ, जाहिर बात है उन्होंने वर्ल्ड टी20 की प्रॉपर तरीके से दोनों टीमों के साथ खेल के तैयारी करनी है। हमने हमेशा देखा है कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया, चाहे कोई भी कंट्री, उनकी ये कोशिश होती है कि वर्ल्ड टी20 से पहले अच्छी सीरीजें रख ली जाए ताकि हमारी तैयारी हो सके। जैसे हमने देखा था वर्ल्ड कप 2019 था तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ प्रॉपर सीरीज रखी थी, ओडीआई खेले गए थे, लंबे तो चौड़े हमारे ओडीआई से, टी20 सीरीज भी हमारी थी, हमने पूरे जो ओडीआई सीरीज भी खेली थी। तो फिलहाल अभी तक जो खबर आ रही है वो इस तरह की खबर नहीं आ रही कि वर्ल्ड टी20 को कोई कैंसिल करने के बारे में सोचा जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि वर्ल्ड टी20 में अभी टाइम है और उस टाइम पे मामला बेहतर हो सकते हैं, तो वर्ल्ड टी20 इंशाल्लाह होगा। लेकिन आज जो आईसीसी की उसके बाद आईपीएल के बाद जो आईसीसी का ऐलानिया आया, सबसे पहले तो आईसीसी ने जो है वो कह दिया, अफसोस का जाहिर किया आईसीसी ने, और उन्होंने कह दिया जी कि आईपीएल जो सस्पेंड हो गया कोविड की वजह से, और उन्होंने कहा कि हमारी यही दुआ है कि सब जो भी इससे सफर्ड हुए हैं वो सेहतमंद हो जाएं। लेकिन साथ आईसीसी का जो मानना है वो यही कहना है कि यूएई के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो क्रिकेट बोर्ड है
उसके साथ हमारे मामला तय पा गए हैं। हाँ, यूएई के साथ आईसीसी के वर्ल्ड टी20 को लेकर मामला तय पा गए हैं। बिल्कुल ये बड़ी खबर है, बिल्कुल मामला तय पा गए हैं। साथ ही बीसीसीआई ने भी इस पर एग्रीड किया है, क्योंकि जैसे हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि बीसीसीआई यही चाह रहा था कि एक हफ्ते का सबको क्वारंटीन करवा दिया जाए और उसके बाद आईपीएल को दोबारा शुरू कर दिया जाए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ना करो, अब क्रिकेट नहीं होगा। 4 लाख से ज्यादा एक दिन में केसेस आ रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं, अब क्रिकेट इंडिया में नहीं होगा। आप घर भेजें, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठाई हुई आपने, आप घर भेजें खिलाड़ियों को। और अब जैसे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के हवाले से भी खबर यही आ रही है कि जो बड़े परेशान थे, तो अब कुछ सोर्स ये बता रहे हैं कि उनको जो है वो नेपाल वो मालदीव भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो, क्योंकि 15 मई के बाद से शायद वो कुछ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट 15 मई के बाद नरमी करेंगे, लेकिन अभी तक कोई नरमी नहीं है। वो भी हवाई बातें हैं कि कर देंगे, उम्मीद जाहिर की जा रही है। मालदीव बैठो जाके, हाँ मालदीव चले जाओ, लेकिन फिर वहां से शायद जो है वो हो जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो कहा है ना किसी को भी नहीं आने देंगे। हाँ। बाकी काफी सारे, किसी न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ने कहा है कि जो हमारे सिटीजन हैं, लाइक अगर उनके केन विलियमसन है या बोल्ट है, वो नहीं कहेंगे आप आ जाओ, लेकिन 10 दिन का क्वारंटीन वहां भी है। हाँ चलो, क्वारंटीन तो सब नहीं करना है, वो तो अब 14 दिन का क्वारंटीन है, वो तो आपको सबको ही करना पड़ेगा। चाहे बांग्लादेश चले जाओ, बांग्लादेश जाना है आपने, जैसे मुस्ताफिजुर रहमान और शकीबुल हसन है, वो तो सबको ही करना है। चाहे आप जो है वहां शैंटू के इलाके में चले जाओ, शैंटू आपसे मिल ले, मतलब हाँ। वो कुछ भी हो जाए। हाँ, शैंटू ऑफिशियल शैंटू कौन है? अब बहस नहीं छिड़ जाएगी, वो आप ही हैं, सबने क्लियर कर दिया। आप पता नहीं मानते क्यों नहीं, ये नहीं समझ आता। चलो मैं मान, मतलब आप एक अजीब वो डिटाई का मुजाहरा करते हैं, आप इस चीज को तस्लीम कर ले, मैं शैंटू खत्म बात। मैं मुझे वोट पड़े हैं शैंटू के 71%, वो मैं मान लेता हूं कि मुझे शैंटू के वोट पड़ गए हैं। लेकिन देखें, अब ये आपको मानना पड़ेगा कि जो 29% लोग जो आपको कह रहे हैं आप ऑफिशियल शैंटू हैं। देखिए, ये तो नहीं होता ना इलेक्शन में, या तो एक जीता है एक हारता है। आप जीते हो, दूसरा इलेक्शन है ये, दूसरा आपका नाम पड़ गया है, खत्म हो गई बात, अब इस पर दूसरी डिबेट ही नहीं हो सकती। ये दूसरा इलेक्शन है ना। लेकिन चले, फिलहाल खबर यही है आईसीसी के हवाले से कि यूएई वर्ल्ड टी20 को इस बार होस्ट करेगा। 18 अक्टूबर से 14 नवंबर तक वर्ल्ड टी20 यूएई को मिलेगा और बाकायदा तौर पर आईसीसी इसकी अनाउंसमेंट जो करेगा वो 2 वीक्स का टाइम लिया। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि जब आईपीएल अपने आखिरी हफ्ते में दाखिल होगा, आईपीएल अपने आखिरी हफ्ते में दाखिल होगा तो आईसीसी अनाउंस कर देगा। और फिलहाल आईसीसी ने बता दिया कि 2 से 2.25 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो आईसीसी वर्ल्ड टी20 2021 का शेड्यूल और बाकायदा तौर पे जो उसके वेन्यूज होंगे और जो बाकायदा तौर पे डिटेल्स होंगी कि कितने प्लेयर्स रखे जाएंगे, ऑलरेडी बताया कि 20-22 होंगे, लेकिन वो जो होती है ना फिक्स अमाउंट्स और जितने एसओपीस वगैरह हैं वो सब 2 हफ्ते में आईसीसी जारी करने जा रहा है। और आईसीसी की पूरी जो है वो नजरें हैं इस टाइम आईपीएल में, एक ऑलरेडी टीम भी उनकी मौजूद थी इंडिया में, तो ये काफी जो है आज बड़ी बड़ी अपडेट्स आई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शॉप का क्वेश्चन लग रहा है क्रिकेटर के हवाले से जो खबर थी यार, कैसे मतलब मैं भूल सकता हूं, भूल चुका था। बल्कि मैं तो, हमारे साथ मौजूद है जी गायनी की डॉक्टर, जिनका जो है राब्ता इनका बेसिकली जो है वो वुमेन जो गायनी की डॉक्टर होती है क्रिकेट टीम की, उनके साथ भी रहता है। तो बताइए क्या खबर है? आप ये फजूल बातें कर रहे हैं, वुमेन क्रिकेटर से कौन सा गायनी डॉक्टर है? नहीं, बताएं आप। बात सुनिए, खबर ये है और खबर बड़ी अच्छी खबर है और पीसीबी ने बड़ा अच्छा जो है वो एक गेस्चर दिया और उन्होंने ये कहा कि कोई भी प्लेयर जो मैटरनिटी लीव्स पे जाएगा या छुट्टियों पे जाएगा तो उस वुमेन क्रिकेटर को पूरी मैटरनिटी लीव्स क्या होती है, थोड़ा उर्दू में भी बता दें। मैं बताता हूँ, अगले आपको अलग से बताता हूँ। नहीं, मुझे ना बताएं, इनको बता दें, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो उसको जो है वो पूरे 1 साल तक जो है वो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी भी मिलेगी और अगले साल में जो है वो उनको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दोबारा मिलेगा, अगले साल भी उनको मिलेगा। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके लिए। तो ये बहुत अच्छा जो हो गया, सिर्फ पीसीबी ने दिया तो हम भी इनको सैल्यूट करते हैं। सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शॉप का पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, दौड़ को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से और ये शैंटू कोरोना फैला रहे हैं यहां पे। और मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट ऑप्शन ऑफिशियल शैंटू के नाम से। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।